नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल तोमर जी इंस्पायर्स पर। मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं चैनल पर। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपको नवीनतम जानकारी से हम जोड़ सकें। जो बच्चे रेलवे, एसएससी, पुलिस या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए हम लेके आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़ी हुई तथ्यात्मक जानकारियाँ। साथियों, आप हमारे चैनल को बेल आइकन का बटन अवश्य दबा लें और सेशन अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें। चलिए साथियों, समय ना खराब करते हुए आज का सेशन अपना शुरू करते हैं। जैसा कि थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि विश्व के देशों की भारतीय नौसेना से तुलना, यानी विश्व के देशों को देखते हुए हमारी नेवी यानी नौसेना जो जल की सेना है वो कितनी ज़्यादा मजबूत है, उस पर आज चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, कहीं युद्ध नहीं होने जा रहा है। हर देश अपने लिए सुरक्षा की दृष्टि से इंतजाम जो करके रखता है उनकी हम तुलना करने जा रहे हैं कि भारत अपने आप को किस तरह से मजबूत किए हुए। जिस तरह आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी और जो हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी, ये सारा क्षेत्र भारत का समुद्री क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसमें व्यापारिक दृष्टि से या फिर दुश्मनों को देखते हुए भारत की क्या तैयारियां, उन पर हम चर्चा करेंगे। इस चीज़ को समझने से पहले साथियों, आपको याद दिलाता हूं, अभी एक मूवी कुछ समय पहले आई थी, काफ़ी टाइम हो गया उसको आए हुए, पीएनएस गाजी करके एक मूवी आई थी। तो उसमें जो है वॉर सिचुएशन में इंडिया और पाकिस्तान की जो नौसेना का युद्ध दिखाया हुआ है कि किस तरह पाकिस्तान की एक जो सबमरीन होती है, बहुत ही खतरनाक सबमरीन होती है पीएनएस गाजी, उसको भारत की नेवी जो है मार गिराती है और उस युद्ध में भारत को फतेह दिलाती है, जो भारत के जो एयरक्राफ्ट कैरियर को ख़त्म करने आई। तब ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, ये हेलीकॉप्टर कैरियर क्या होता है, ये सबमरीन क्या होता है, डिस्ट्रॉयर क्या होता है, सबमरीन हंटर क्या होता है, इस पर हम टोटल चर्चा करेंगे। साथियों, देशों की लिस्ट हमने आपके सामने बना रखी, कौन से देश कौन सी स्थिति रखता है, उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं, सारे की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप समझ लीजिए, कुल युद्धपोत क्या होता है। जितने भी जो है पानी के जहाज लड़ने वाले होते हैं, युद्धक जो जहाज होते हैं, उनको हम युद्धपोत कहते हैं। टोटल नंबर हमने पहली सीरीज में दिया हुआ है। दूसरा होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। साथियों, ये बहुत खतरनाक चीज़ होती है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होता है, जो पानी का ऐसा बड़ा जहाज जो युद्धक वायुयानों को लेकर जाता है। आप भी जानते होंगे कि नेवी के पास भी बहुत सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, लड़ने वाले जहाज जिनको भी एयरक्राफ्ट करते हैं, नेवी के पास भी काफ़ी होते हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या करता है, उसको लेकर जाता है। अभी हाल ही फिलहाल में आपने देखा होगा कि इसराइल और जो है हमास का युद्ध चल रहा है, उसमें इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने भी अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हुए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं बहुत सारे जो है हवाई जहाज को, जो लड़ाकू विमानों को, हवाई जहाज तो कहना गलत होगा, लड़ाकू विमानों को अपने साथ लेके आते हैं। 30, 40, 50 जितना बड़ा कैपेसिटी होती है उतने जहाज उस पर रहते हैं, फिर वहीं से फिलिंग कर करके दुश्मन पर अटैक करते हैं। दूसरा नंबर होता है हेलीकॉप्टर कैरियर। ये भी लगभग एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे ही होता है कि इसमें बहुत बड़ा जहाज होता है पानी का, जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर होते हैं और फिर उस जगह पर पहुँच जो है युद्ध करते हैं, दुश्मन को जो है पराजित करने का कार्य करते हैं। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है साथियों, आप देख रहे होंगे जैसे पानी के जो युद्ध होते हैं, जैसे मान लो अमेरिका है, उसको इसराइल की मदद करने आना है, तो वहाँ से उसका लड़ाकू विमान फिलिंग करने के लिए नहीं आ पाएगा, क्योंकि आसपास में अगर दुश्मन देश होंगे तो उसको रिफिलिंग की समस्या होगी। तो इस तरह जो एयरक्राफ्ट कैरियर होते हैं उसको लेकर चलते हैं, एक ज़मीन की सतह उसको देते हैं, ताकि वहाँ से वो बार बार हमला करके अपनी फिलिंग कर सके, अपने एम्यूनेशन फिल कर सके, अपना पेट्रोल फिल कर सके, ईंधन फिल कर सके और उससे लड़ सके। उसके बाद साहब सबमरीन। सबमरीन क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देखा होगा कि हिटलर की जीत का जो काफ़ी समय हिटलर जीत में रहा था और जीता भी था और काफ़ी परेशान किया था मित्र राष्ट्रों को, तो उसकी यू बोट्स थी। यू बोट्स की वजह से हिटलर ने काफ़ी डोमिनेट किया था मित्र राष्ट्रों को। तो उन यू बोट्स का ही थोड़ा सुधरा हुआ रूप जो है वो सबमरीन है। ये क्या होता है, ये पानी के अंदर रहता है, पानी के अंदर रह के दुश्मन पर अटैक करता है, पानी के अंदर से ही ये जो है गोले दागता है, जिनको हम जो है टॉर्पीडोज कहते हैं, टॉर्पीडो से हमला करता है। ये सबमरीन पानी के अंदर भी रह सकती है और पानी से ऊपर भी रह सकती है। एक युद्ध की स्थिति में आपको समझाता हूँ कि जब जो है पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के जो है एयरक्राफ्ट कैरियर्स आए थे, आपको ध्यान होगा 1971 वॉर जो बांग्लादेश को मुक्ति के लिए भारत ने पाकिस्तान से लड़ा था, तो उसमें रूस ने, उस समय तत्कालीन यूएसएसआर हुआ करता था, भारत की मदद के लिए अपनी जो नाभिकीय ये जो सबमरीन से पनडुब्बी है वो भेजी थी और एकदम से उनको सामने लेके आए थे, अमेरिकन नेवी के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो इस तरह ये बड़ी खतरनाक होती हैं सबमरीन, और ये पानी के अंदर ही रहती हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं। 2 प्रकार क्या, ये 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 जो डीजल से चलने वाली होती है, नंबर 2 जो डीजल और बिजली दोनों से चलती है, और नंबर 3 जो न्यूक्लियर ईंधन से चलती है। अब कहोगे सर ये क्या बता रहे हो आप। नंबर 1 आप समझिए, जो पेट्रोल से चलने वाली होती हैं वो उनमें इंजन हमेशा वर्क करता रहता है, और आप जानते होंगे जो पेट्रोल से चलेगा तो उसको जो धुआं भी निकलेगा और वो उसका जो इंजन होगा वो भी वाइब्रेट करेगा, तो उसकी तरंगों से पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई सबमरीन आ रही है।
तो इसका एक सुधरा हुआ रूप जो है लेकर आया गया। उसके बाद जो है ईंधन के साथ साथ यानी पेट्रोल के साथ साथ, पेट्रोल डीजल के साथ साथ जो बिजली से चले, यानी जो चार्ज कर ली जाए। जैसे जब हमको हमला करने जाना है तो हमने अपना ईंधन अपना बंद कर लिया और ये बिजली से चल रही है, यानी कि जो हमने लाइट स्टोर कर रखी है उसके अंदर उससे चल रही है, लेकिन उतनी ये भी कारगर नहीं होती। सबसे ज़्यादा कारगर होती है जो नाभिकीय ईंधन से चलती है। इसका दुश्मनों को लगभग पता ही नहीं चलता है कि कोई सबमरीन आई भी थी और हमला करके चली भी गई है। हमारे यहाँ जो है रेकी करके जो है चली गई। रेकी का मतलब होता है जानकारियाँ जुटा के चली गई, हमारे क्षेत्र में आके चलेगी, ये सबमरीन होती है। अगला होता है सर डिस्ट्रॉयर। डिस्ट्रॉयर्स क्या होता है? एक बड़ा जहाज होता है और उसके आसपास छोटे छोटे जहाज होते हैं और वो डिस्ट्रॉयर दुश्मन की जो सेना को नष्ट करने के लिए होता है। तो बहुत सारे जहाज़ों का एक बेड़ा होता है जिसको हम डिस्ट्रॉयर्स कहते हैं। सभी देशों की आप लिस्ट देख रहे होंगे, सबके पास लगभग डिस्ट्रॉयर। सबसे लास्ट में आता है सबमरीन हंटर। अब देखिए क्या होता है कि जैसे दुश्मन के पास सबमरीन है तो एक विमान होता है जो नौसेना का ही होता है। भारत के पास P-8I जो हमने अमेरिका से खरीदा था, भारत के पास भी है सबमरीन हंटर। तो ये क्या काम करता है? समुद्र में गश्त करता है और सबमरीन को ढूंढ कर उसको वहीं पर पानी के अंदर ही नेस्तो नाबूद करता है। ये कार्य होता है सबमरीन हंटर का। चलिए अब देशों की तुलना कर देते हैं। सबसे पहले दुनिया के सबसे बड़े देश की बात हम करेंगे, अमेरिका की बात करेंगे। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके पास कुल युद्धपोत हैं 490 युद्धपोत हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे ज़्यादा रखने वाला, दहाई के आंकड़ों में रखने वाला एकमात्र देश है, उसका नाम है अमेरिका। उसके बाद इनके पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर भी आप देख रहे होंगे, ये भी दहाई के आंकड़े में। नौसेना अमेरिका की बहुत मजबूत है। उसके बाद इनके पास 68 सबमरीन है। अब मैंने स्टार क्यों बनाया? स्टार मैंने वहाँ बनाया जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है। जिन कंट्री पे स्टार आप देख रहे होंगे उनके पास न्यूक्लियर सबमरीन भी। अमेरिका भी न्यूक्लियर सबमरीन रखता है, 68 न्यूक्लियर सबमरीन इनके पास हैं। और इनके पास कुल डिस्ट्रॉयर्स हैं 92 डिस्ट्रॉयर्स इनके पास हैं। ये मतलब फ्लीट होती है पूरी, ये 92 है इनके पास। और ये सबमरीन हंटर भी रखता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका जो है बहुत ही ताकतवर नौसेना रखता है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रूस की। हमारा मित्र देश है, इस समय युद्धग्रस्त है। रूस के पास 603 युद्धपोत हैं। कुल युद्धपोत कितने हैं? 603। और एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है इसके पास जिसको एडमिरल गार्स्कोव कहते हैं। एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। हेलीकॉप्टर कैरियर इसके पास नहीं है। अमेरिका के पास 10 है, रूस के पास एक भी नहीं है। सबमरीन रूस के पास 64 हैं। देखिए अमेरिका के लगभग बराबर हैं, 64 सबमरीन ये रखता है सबमरीन। और इसके पास न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली सबमरीन भी हैं। डिस्ट्रॉयर रूस के पास जो है 15 हैं, अमेरिका से तो काफ़ी कम है, लेकिन 15 डिस्ट्रॉयर हैं इनके पास। और सबमरीन हंटर रूस भी रखता है, वो तो यूएसएसआर काल से ही जो है रूस सबमरीन हंटर रखता है। नंबर 3 पर हम बात करेंगे चीन की। चीन के पास कुल युद्धपोत हैं सर 777 एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास। अमेरिका के बाद दूसरा नंबर संयुक्त रूप से चीन का ही आता है। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास है, बहुत ही खतरनाक है। उसके बाद हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास नहीं है। ये ना होने का कारण भी है कि आजकल हेलीकॉप्टर कैरियर जो है प्रचलन में लगभग देश नहीं रखते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है। हेलीकॉप्टर से अटैक करने से जो है एयरक्राफ्ट ज़्यादा अच्छे से अटैक करता है, इसीलिए हेलीकॉप्टर कैरियर आप देख रहे हो काफ़ी कम देशों के पास। ये जो पुराने देश हैं, पुराने जो खलीफा कह सकते हैं, पुराने द्वितीय विश्व युद्ध लड़े हैं, इस तरह के देश है, उन्हीं के पास आपको एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर कैरियर देखने के लिए मिलेंगे। सबमरीन चीन के पास है 79 सबमरीन। देख रहे हैं अब लिस्ट में सबसे ज़्यादा सबमरीन चीन रखता है। चीन के पास 79 सबमरीन, लेकिन जबकि इसकी जो जल सीमा है वो तुलनात्मक रूप से काफ़ी कम है। अमेरिका से, रूस से तुलनात्मक रूप से इनकी जो है जल सीमा काफ़ी कम है, लेकिन उसके बाद भी इनके पास 79 सबमरीन है। उनके पास न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली भी सबमरीन है, 50 डिस्ट्रॉयर हैं और सबमरीन हंटर भी चीन रखता है। इन दोनों देशों के बाद तीसरे नंबर पर बात करेंगे हम अपने प्यारे भारत की। भारत के पास कुल 285 युद्धपोत हैं, जिनमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे पास है। हेलीकॉप्टर कैरियर हमारे पास है नहीं। 17 सबमरीन हमारे पास है, जिनमें से भारत के पास भी न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली सबमरीन है। भारत भी ऐसा देश है जो न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली सबमरीन रखता है। 10 डिस्ट्रॉयर हैं हमारे पास। और भारत भी सबमरीन हंटर रखता है जिसका नाम है P-8I। ये हमने अमेरिका से खरीदा। ये सबमरीन हंटर भारत के पास है। इसके बाद भारत के बाद बात करते हैं किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के पास 492 युद्धपोत हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास है नहीं, सबमरीन इनके पास 36 है और डिस्ट्रॉयर भी इनके पास नहीं है, सबमरीन हंटर भी इनके पास नहीं है। लेकिन एक ताकतवर मजबूत नौसेना के रूप में हमें नॉर्थ कोरिया दिखाई पड़ता है। नॉर्थ कोरिया के बाद हम बात करते हैं इटली की। इटली आप देख रहे होंगे जो मेडिटेरेनियन ओशन में खुलता है आके। इटली के पास कुल 249 युद्धपोत हैं, जिनमें इनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं इटली के पास। हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास नहीं है। सबमरीन इनके पास 8 हैं, डिस्ट्रॉयर इनके पास 4 हैं और सबमरीन हंटर ये रखता है, यानी ये भी एक मजबूत नौसेना है।
उसके बाद बात करेंगे हम फ्रांस की, इमानुअल मैक्रोन वाले फ्रांस की बात करेंगे। वहाँ के राष्ट्रपति का नाम इमानुअल मैक्रोन है। 180 युद्धपोत हैं इनके पास, एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, 3 हेलीकॉप्टर कैरियर। देखिए ये भी द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा हुआ देश है, आप देखिएगा इसके पास भी 3 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, 10 सबमरीन है इनके पास, और ये देश भी न्यूक्लियर ईंधन से चलने वाली सबमरीन की क्षमता रखता है। 11 डिस्ट्रॉयर हैं और सबमरीन हंटर भी इनके पास है, काफ़ी मजबूत नौसेना है। उसके बाद हम बात करेंगे जापान की। जापान के पास कुल 155 युद्धपोत है, जबकि इसकी जो है सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका ने ले रखी है। उसके बाद भी इनके पास 155 युद्धपोत हैं, 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं। ध्यान दीजिएगा ये भी दूसरी विश्व युद्ध लड़ा हुआ देश है। 4 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, 20 सबमरीन है इनके पास, 37 डिस्ट्रॉयर इनके पास है, और ये भी सबमरीन हंटर रखता है। जापान भी एक मजबूत नौसेना रखता है। उसके बाद बात करेंगे हम तुर्की की, जिसके राष्ट्रपति इस समय एर्दोआन है। आप लोग अच्छी तरीके से जानते होंगे एर्दोआन को। 149 युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है इनके पास, हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है इनके पास, सबमरीन इनके पास 12 है, डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, और इनके पास सबमरीन हंटर भी नहीं है। लेकिन तुलनात्मक रूप से ये भी अच्छी खासी नौसेना, 149 जो है युद्धपोत काफ़ी होते हैं, ये भी मजबूत नौसेना रखता है। उसके बाद बात करेंगे हम ताइवान की। ताइवान जिसकी चीन से हमेशा अदावत रहती है। हमने वही कंट्रियों के नाम रखे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी से भिड़े हुए, भी चर्चा करेंगे इस बारे में। 117 युद्धपोत रखता है ताइवान, और 0 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 0 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, 4 सबमरीन इनके पास हैं, 4 डिस्ट्रॉयर हैं, और ये भी सबमरीन हंटर रखता है। अभी चर्चा करेंगे इस पर, सबमरीन हंटर क्यों है इसके पास, अमेरिका से लिए हुए हैं। उसके बाद बात करेंगे यूके की। इनकी नेवी को रॉयल नेवी कहा जाता है। इनके पास कुल 88 युद्धपोत हैं, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास है नहीं, 11 इनके पास सबमरीन है, और ये देश भी न्यूक्लियर सबमरीन की क्षमता रखता है। यानी साइलेंट किलर कहते हैं ना सबमरीन को। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन है तो और ज़्यादा साइलेंट किलर है, क्योंकि आवाज़ ही नहीं होती है इनके, पता ही नहीं चलता है। 6 डिस्ट्रॉयर हैं इनके पास, और ये भी सबमरीन हंटर रखता है। यूके भी सबमरीन हंटर रखता है, आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद बात करेंगे हम पाकिस्तान की, अपने पड़ोसी की बात करेंगे। इसके पास 100 युद्धपोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है नहीं, हेलीकॉप्टर कैरियर इनके पास है नहीं, 9 सबमरीन है इनके पास, डिस्ट्रॉयर इनके पास एक भी नहीं है, और इनके पास सबमरीन हंटर भी नहीं है, लेकिन इनकी नौसेना ठीक ठाक है। उसके बाद करेंगे हम बात इजराइल की, बात करेंगे जिसके इस समय प्रधानमंत्री का नाम आप अच्छी तरीके से जानते होंगे। इस समय युद्धग्रस्त देश है, हमास से उनका जो है युद्ध चल रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू इनके प्रधानमंत्री हैं। इनके पास देखिए छोटी सी जलसीमा होने के बाद भी 65 युद्धपोत इनके पास है, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हेलीकॉप्टर कैरियर नहीं है, लेकिन 5 सबमरीन ये रखते हैं, और एक भी डिस्ट्रॉयर नहीं है इनके पास, लेकिन ये भी सबमरीन हंटर रखते हैं साथियों। अब बात करेंगे साहब ये चर्चा में क्यों, आपको ध्यान देना होगा। चीन की तो आपको पता ही होगा, जिन जिन देशों से इसकी सीमा लगती है या जल सीमा भी लगती है, उनसे इसका जो है सीमा विवाद है। इसने 9 डैश लाइन बना रखी है, वहाँ पर जितने भी देश आते हैं उनके साथ इसका किसी न किसी रूप से विवाद है, चाहे वो फिलीपींस हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, भारत हो, और नॉर्थ कोरिया हो, या फिर आपका जो ताइवान हो, इन सब से इसका जो है इस समय कहीं ना कहीं टसल चल रही है इसकी। दूसरी बात करेंगे हम रूस की। इसकी तो बात आप जानते ही होंगे, इस समय ये खुद वॉर की स्थिति में है, यूक्रेन से इनका वॉर चल रहा है। तीसरा देश है नॉर्थ कोरिया, इसके बारे में आप जानते होंगे, इसके यहाँ एक सन की तानाशाह है जिसका नाम किम जोंग उन है, और इसीलिए अपनी नेवी को काफ़ी मजबूत बना रहा है। इसकी अदावत हमेशा अमेरिका से रहती है। चौथा नंबर पे हमने कंट्री रखा है अमेरिका। इसमें लिस्ट में आप देख रहे होंगे इसकी अदावत चीन से, रूस से, नॉर्थ कोरिया, इन तीनों देशों से इसकी हमेशा अदावत ही रहती है। 5वें नंबर पे हम बात करेंगे अपने प्यारे भारत की। भारत की अदावत किसी के साथ नहीं है, लेकिन कुछ देश जो है भारत को पनपते हुए देखना नहीं चाहते हैं, जिनमें सबसे प्रमुख रूप से अगर बात की जाए तो यही दोनों के नाम निकल के आते हैं, पाकिस्तान और चीन। और कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करता हुआ आपको तुर्की भी दिखाई दे जाएगा जो इनका सपोर्ट करता है। बात करेंगे इटली की। इटली की अदावत सर किससे है? इटली की हाल फिलहाल में इसकी कोई अदावत नहीं, लेकिन फिर भी अपनी नौसेना को मजबूत, यही एक ऐसा मुझे देश दिखता है जिसके अभी फिलहाल में किसी से अदावत नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नौसेना को मजबूत रखना अच्छी बात होती है। उसके बाद बात करेंगे फ्रांस की। फ्रांस भी इस समय किसी भी अदावत में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी नौसेना को लगातार मजबूत बनाए हुए, लगातार मजबूत बनाता जा भी रहा है। बात करेंगे जापान की सर। जापान की अदावत तो आप देख ही रहे होंगे, जापान की अदावत डायरेक्ट चाइना से है। चाइना जो है जापान के कई द्वीपों को लेके इसका चाइना से जो है विवाद चल रहा है। सोनकाकू द्वीपों के बारे में आप जानते हो, दियाओ और सोनकाकू द्वीपों को लेके जापान और चीन में हमेशा लगभग विवाद ही रहता है। और जापान का विवाद कहीं ना कहीं रूस के साथ भी है। क्यूरिल आइलैंड्स को लेके जापान और रूस की कई बार बैठक हो चुकी है, कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन इसका कोई विवाद नहीं निकला है। तो ये भी अपनी नेवी को लगातार मजबूत किए हुए है। इसके बाद बात करेंगे हम तुर्की की।
तुर्की की अदावत हमेशा ग्रीस से रहती है। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये सबसे द्वीपों को लेके एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, तो इसकी अदावत जो है ग्रीस से है। उसके बाद बात करेंगे ताइवान की, अभी चर्चा कर चुके हैं हम। ताइवान की जो टसल है वो चाइना के साथ है। चाइना पूरा ताइवान को अपने अंदर कब्जा करना चाहता है, जबकि ताइवान स्वतंत्र देश बना, लोकतांत्रिक देश बना रहना चाहता है, तो इसकी अदावत जो है चीन के साथ है। यूके की बात करेंगे तो यूके की इस समय किसी के साथ कोई भी अदावत नहीं है, लेकिन फिर भी इसको एक अमेरिका के पिछलग्गू तौर पर जाना जाता है। जिधर जिधर अमेरिका चलता है वहाँ वहाँ ये यूके भी चलता है, तो ये भी अपनी रॉयल नेवी को लगातार मजबूत किए हुए है। पाकिस्तान की बात करेंगे, पाकिस्तान की अदावत भारत के साथ है। वो अमेरिका कश्मीर को अपना हिस्सा झूठे तरीके से बताता है और भारत हर बार उसको अच्छी तरीके से जवाब देता है, और उसको कहते हैं ना कि मुंह की खाना मुंह की खाकर ये बैठ जाता है। जैसे कि आपने 1971 का वॉर ध्यान होगा, उसमें 93 हज़ार सैनिक इनके बंदी बनाए गए थे। 65 वॉर में इनको भारत ने धोया, 48 वॉर में इनको भारत ने बुरी तरह हराया। उसके बाद 1999 कारगिल वॉर में भी इनको बुरी तरह हराया, लेकिन ये फिर भी मानते नहीं, भारत के साथ अदावत रखते हैं। लास्ट में सर बात करेंगे इसराइल की। इसराइल की अदावत किसके साथ है? इसके आसपास ये एक अरब में एक छोटा सा यहूदी देश है। जो अरब अरेबियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक छोटा सा यहूदी देश है। इसकी अदावत किसी के साथ नहीं है, लेकिन फिर भी पैलेस्टाइन और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर सारे अरब देश जो है, लगभग सारे अरब देश इसके साथ दुश्मनी के भाव रखते हैं। इसीलिए ये भी अपनी नौसेना को लगातार मजबूत किए हुए है। लेकिन इन दोनों चीज़ों में आपको दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। प्लस पॉइंट जो है, जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन है, जिन देशों के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, जैसे हो गया आपका चाइना हो गया, रूस हो गया, उसके बाद आपका यूएसए हो गया, भारत हो गया, उसके बाद जो है फ्रांस हो गया आपका, और लास्ट में जो है यूके हो गया। ये कहीं ना कहीं नेवी में काफ़ी प्लस पॉइंट्स रखते हैं अपने आप में, क्योंकि जब न्यूक्लियर सबमरीन होती है उनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो है भी या नहीं भी है, क्योंकि कुछ भी तरीके से वाइब्रेट नहीं करती है, जी दुश्मन को जल्दी से मालूम नहीं पड़ता है। सबमरीन साइलेंट किलर तो होता है, लेकिन न्यूक्लियर सबमरीन और बड़ा साइलेंट किलर है, क्योंकि उसकी किसी भी चीज़ के बारे में जल्दी से पता नहीं चल पाता है। और उसके पास जिनके पास सबमरीन हंटर हैं वो भी प्लस पॉइंट्स में है, क्योंकि सबमरीन हंटर एक ऐसी चीज़ है जो सबमरीन को पानी के अंदर ही निस्तो नाबूद कर देता है। अब कुछ लोगों के मन में ये विचार आ रहा होगा, सब पानी के अंदर जो सबमरीन होती है जब वो गोला दागती है तो क्या गोला पानी के अंदर कार्य कर पाता? देखिए, जो बम गोले आसमान से या ज़मीन से चलाए जाते हैं उनमें तो पानी का कोई रोल नहीं, उनमें तो गोले ऐसे ही चल जाते हैं। लेकिन जो गोले पानी से सबमरीन के थ्रू चलाए जाते हैं, आप गाजी अटैक मूवी देखिएगा, उसमें दिखाया जाएगा, उसको कहते हैं टॉर्पीडो। क्या कहते हैं? टॉर्पीडो। ये टॉर्पीडो से अटैक होता है, और ये टॉर्पीडो को पानी कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता, और ये आसान से अपने टारगेट को भेद देता है। जैसे कोई अब एयरक्राफ्ट जो है उड़ रहे हैं समुद्र के ऊपर किसी हमला करने, और नीचे सबमरीन है, सबमरीन धीरे से टॉर्पीडो छोड़ के उनको वहीं पर नेस्तनाबूद कर सकती है, और सीमाई क्षेत्रों में जाकर जहाँ पर जल की गहराई ज़्यादा है वहाँ पर भी छुप कर दुश्मन के जो है बेसिस को तबाह कर सकती है। तो साथियों, ये आपको ध्यान रखना होगा। कुछ चीज़ें इसमें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होंगी, जिसको आप ध्यान रख सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप पूरे इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सकते हैं। चलिए साथियों, इसी के साथ आपका आज का सेशन हम खत्म करते हैं। कल आपके नया सेशन लेके फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।